हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं हम जैसे कि बोर्ड पर जैसे लिखा हुआ है सिलेबस, चैप्टर और डिस्कशन। तो आज हम 11th और 12th की चैप्टर और सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। उससे पहले हम बताऊंगा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारे चैनल फ्यूचर केमिस्ट्री लाइव नामक जो चैनल है, आप इसको आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन में जाके आ जाएगा। तो आइए हम आपको चैप्टर और सिलेबस के बारे में बताते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको बता देंगे। आइए हम आपको बताते हैं। केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री 3 पार्ट बटा। इससे पहले भी इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में जो आप चैप्टर बताए थे आप वहाँ पे देख ही लिए होंगे शायद। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आज यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि पहला आपको हो गया पहला आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हो गया आपका देख लिया आप केमिस्ट्री का 3 पार्ट बटा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह से भी केमिस्ट्री का जिस तरह से केमिस्ट्री के 3 भाग में बटा हुआ उस तरह से केमिस्ट्री का भी पार्ट दो भाग में बटा हुआ। जैसे कि केमिस्ट्री 11th में दो बुक है, जैसे कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। और 12th में भी सेम उसी तरह है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। तो आज हम 11th की बुक के चैप्टर और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको हम बताएंगे कि 11th में कितना फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर और कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर और कितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। तो शायद आप इसको देख लिए होंगे कि इसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है। आज हम बताएंगे कि कितना चैप्टर किसका है। यहाँ पर यही हम लिख देते हैं कि 11 यहाँ पे कहा हो गया 11th क्लासेस की बुक के बारे में जानकारी हो गया, चैप्टर और सिलेबस के बारे में जानकारी हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर कितने होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कितने होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कितने होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 11th की बुक में, यानी कि 11th की बुक में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में वॉल्यूम 1 यहाँ पर अभी हम लिख रहे हैं वॉल्यूम 1 11th क्लासेस के 11th क्लासेस के बुक में वॉल्यूम 1 के हम चैप्टर यहाँ पे लिखेंगे टोटल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले आपको वॉल्यूम 11 इसको मैंने मटा के फिर से लिख देते दोबारा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।
केमिस्ट्री, यहाँ पर हम लिख देते हैं 11th की बुक, 11th classes of chapter। 11th क्लास में कितने चैप्टर और कितने सिलेबस होते हैं, ऐसा हम आपको लिख देते हैं। जैसे इसको केमिस्ट्री को 3 भाग बांटेंगे, केमिस्ट्री को हम 3 भाग बांटेंगे। पहला था आपको हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक। ये हो गया आपकी चैप्टर केमिस्ट्री की डिवाइड 3 पार्ट। यहाँ पर टोटल होते हैं कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी कि वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम लिखना वॉल्यूम 1 ये आपका हो गया वॉल्यूम 1 का। वॉल्यूम 1 यहाँ पर वॉल्यूम 1 में आपका हो गया टोटल जो है, टोटल वॉल्यूम 1 में टोटल वॉल्यूम 1 जो केमिस्ट्री है वॉल्यूम 1 का, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया आपका चैप्टर 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया। और ऑर्गेनिक का 11th के वॉल्यूम 1 में ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर नहीं है, जो है सो 12th में आएगा। तो यहाँ पर यानी कि 0 लिखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर 11th के वॉल्यूम 1 में कोई चैप्टर नहीं है, जो है सो 12th के चैप्टर में आएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक का वॉल्यूम 1 में मात्र एक चैप्टर है, यानी कि 1 ये आपको हो गया वॉल्यूम 1 का। ये जितना भी चैप्टर लिखा हुआ है ये वॉल्यूम 1 का है, वॉल्यूम 1 का। पहले तुम टोटल काउंट करके लिख देते हैं, तब उसका चैप्टर का नाम हम लिखेंगे। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 2 का लिखेंगे, वॉल्यूम 2 का लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ही हम वॉल्यूम 2 कर देते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो था वॉल्यूम 1, इसको हम वॉल्यूम 2 कर दिए हैं, ताकि आपको फिर से दिक्कत ना हो। यहीं पे इसको फिर से मोटा के लिख देते, ताकि आपको दिक्कत ना होगा। वॉल्यूम 2 और यहाँ पे इसका चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं। इसको फिर से मोटा के इसको सेम यहाँ पर रखेंगे, ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे सेम रखेंगे, और बाकी का चैप्टर हम चेंज कर देंगे। जैसे कि वॉल्यूम 2 में केमिस्ट्री का यहाँ पे चैप्टर है ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का मात्र एक ही चैप्टर है, कितना है, मात्र एक चैप्टर है, एक, यानी कि 1 ही ऐसा चैप्टर है वॉल्यूम 2 में जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में 1 ही चैप्टर है, मात्र एक ही चैप्टर है। बाकी जो है वॉल्यूम 1 में था वॉल्यूम 2 में मात्र एक ही चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। पर यहाँ पे इनऑर्गेनिक की ज़्यादा है और ऑर्गेनिक का भी
शायद कम ही है। ऑर्गेनिक का यहाँ पे 2 मात्र है, 2 है, मैथ 2 है 2। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक का ज़्यादा है, यहाँ पे टोटल ऑफ इनऑर्गेनिक चैप्टर यहाँ पे 2 है वॉल्यूम 2 में। और वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 1 में शायद वॉल्यूम 1 इसका मात्र एक ही है। और इस पर इसका वॉल्यूम 2 में इनऑर्गेनिक का चैप्टर 4 है और ऑर्गेनिक का चैप्टर 2 है और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर मात्र एक ही है। तब इसका वॉल्यूम 1 में हम चैप्टर का नाम लिखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप तो 11th की चैप्टर आपने काउंट कर ही लिए होंगे। आप 12th का चैप्टर हम लिखेंगे। भाई हम ऐसे 11th के चैप्टर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आप तो नोट कर ही लिए होंगे। पर उसका टोटल जितना चैप्टर होंगे वो आपको बाद में हम लिख देंगे। क्या आप 12th का चैप्टर आपको दिखाते हैं कितना होता है 12th में एक्चुअली इसका चैप्टर। तो सही इसको खाली हमको चैप्टर के लिए क्लास में मटाना, बाकी नहीं मटाना है। मतलब इस क्लास को इसको मटा देते हैं, इसको 12th कर देते हैं, 11th को 12th कर देते हैं। और हाँ एक चीज़ कहेंगे कि आपको अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री नामक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कमेंट करना कि कितनी चैप्टर और कितने होते हैं अपने चैप्टर बताएं। तो हम बताएंगे कि 11th में कितने चैप्टर होते हैं। आप 12th की बताने की 12th की बारी है बताने की, 12th की बताने हैं। वॉल्यूम 1 बताएंगे कि वॉल्यूम 1 कितने चैप्टर होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के कितने होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कितने होते हैं, इनऑर्गेनिक कितनी होती है और ऑर्गेनिक चैप्टर की ऑर्गेनिक के चैप्टर कितने होते हैं बताइए हम लिखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल में टोटल 5 होते हैं और ऑर्गेनिक में ना ऑर्गेनिक 0 के बराबर होता है, इनऑर्गेनिक में 4 होते हैं। आइए हम लिख देते हैं इसको। फिजिकल में टोटल 5 होते हैं और ऑर्गेनिक में 0 के बराबर होते हैं, यानी कि जिस तरह से 11th में थे उसी तरह से इसमें भी है। और इनऑर्गेनिक में 4 होते हैं। ये हो गया आपकी वॉल्यूम 1 की हो गया ये चैप्टर का। आप लिख लिए होंगे सर या फिर काउंट कर लिए होंगे। ऐसे तो लिखना नहीं है, खाली समझ लेना वही काफ़ी है। कहीं पे भी पूछ सकते हैं चैप्टर कितने होते हैं, कब होती है, क्योंकि चैप्टर को जानना बहुत ज़रूरी रहती है। क्लास करने से पहले या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके चैप्टर को काउंट कर लेना चाहिए कितने चैप्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो वॉल्यूम 1 की यानी कि 12th की वॉल्यूम 1 को तो हम लिख दिया यहाँ पे 5 होते हैं। इसमें फिजिकल में होते हैं 0 होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक में नहीं के बराबर होते हैं और इनऑर्गेनिक में 4 होते हैं चैप्टर। आप लिखेंगे 12th की वॉल्यूम 2 की 12th की वॉल्यूम 2 के हम चैप्टर काउंट करेंगे कि एक्चुअली कितना होता है उसमें चैप्टर का। सही में इसको मटा के वॉल्यूम 1 को मटा के इसी को वॉल्यूम 2 कर देते हैं और इसको मटा देते हैं। अब हम लिखेंगे कि चैप्टर वॉल्यूम 2 में कितने चैप्टर होते हैं। तो वॉल्यूम 2 में चैप्टर फिजिकल में 0 होती है। जिस तरह से वॉल्यूम 1 में ऑर्गेनिक में 0 थे उसी तरह से वॉल्यूम 2 में फिजिकल 0 है, ऑर्गेनिक 0 है। बस इसमें मत इनऑर्गेनिक है जो 7 हुए हैं। फिर से हम रिपीट करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के
चैप्टर 12 में कन वॉल्यूम 2 में फिजिकल 0 होती है, ऑर्गेनिक 0 भी होती है और इनऑर्गेनिक मात्र 7 होते हैं। इसमें मात्र 7 ही ऐसा है कन वॉल्यूम 2 में ऐसा मात्र ऐसा ही एक चैप्टर है कन जो इनऑर्गेनिक है, जो 7 को होते हैं कन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 7 कन, अब बाकी इसको हम करके चेंज कर देंगे कि 0 लिख देंगे। जो भी होते हैं कन वो 11th में ना 12th के वॉल्यूम 1 में होते हैं कन। अब बाकी जो होते हैं कन वो चैप्टर इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक में होते हैं कन, वो भी वॉल्यूम 2 में होते हैं कन। इसको हम 7 लिख देते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कन। अब नहीं होते हैं कन, अब पूरा जो लिख देते हैं आपको टोटल कन कि 11th में टोटल कितने होते हैं कन चैप्टर और 12th में कितने चैप्टर टोटल होते हैं कन, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 11th में टोटल और 12th में कितने टोटल होते हैं। इसको मिटा देते हैं 11th और प्लस 12 कर देते हैं। आप लिखेंगे कि केमिस्ट्री में 11th प्लस 12th में टोटल चैप्टर कितने होते हैं, तो वो आप हम यहाँ पे लिखेंगे 11th में वॉल्यूम 1 में कितने होते हैं, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 मिला कितने होते हैं कन 11th में, और वॉल्यूम फिर 12th वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 मिला कितने होते हैं कन, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे हम। आपका हो गया 11 ये हो गया आपका 12। यहाँ हम लिख देते हैं कि टोटल कौन चैप्टर कौन चैप्टर। ये क्लास तो ओनली फॉर टोटल चैप्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, पर अगला जो आपके क्लास जो आएंगे वो चैप्टर के नेम रहेंगे। माँ की उबला क्लास ओनली फॉर चैप्टर के नाम ही रहेंगे, उसके सिवा और कुछ नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप टोटल चैप्टर लिख देते हैं 11th प्लस 12th में टोटल चैप्टर कितने होते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और 12th में वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 कितने होते हैं। इसमें टोटल चैप्टर होते हैं 11th में वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, यानी कि वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, यानी इसको हम लिख देते हैं क्या आप यहाँ पे लिखेंगे कि कितने होते हैं एक्चुअली में चैप्टर वॉल्यूम 1 में और वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 11th में वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 में टोटल मिला के 14 चैप्टर होते हैं, यानी कि 14 चैप्टर होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 14, यहाँ पर हम लिख देंगे 14। और यहाँ पर होते हैं अगर 12th में होते हैं वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 मिला के होते हैं 16, यानी कि 16। यहाँ पर लिख देंगे हम 16 और इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे 16। आप तो समझ गए होंगे अगर कितने होते हैं वॉल्यूम 1 11th में वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 मिला के 14 चैप्टर होते हैं और 12th में वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 मिला के 16 चैप्टर होते हैं। तो आज पूरा चैप्टर पॉइंट हो गया है। तो आज तक वीडियो यहीं तक रहने देंगे। अगला जो हमारे वीडियो आ रहा है आपके लिए उसमें मात्र रहेंगे 11th प्लस 12th के चैप्टर नेम रहेंगे, मात्र चैप्टर ही नेम रहेंगे। आप तो जाने से पहले एक बात बोलेंगे कि हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे उज्जवल केमिस्ट्री नाम के उज्जवल केमिस्ट्री को आप सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि अपना कमेंट में ओपिनियन दीजिएगा कमेंट में। ठीक, आज तक वीडियो यहीं तक रहेंगे। ओके बाय, थैंक्स।